अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं लेकर आई हूँ अपने दादी की रेसिपी पंजीरी के लड्डू, जो खास तौर पर सर्दियों में बनाती थी मेरी दादी। देसी घी से बनी पारंपरिक पंजीरी के लड्डू जो स्वाद के साथ साथ सेहत के लिए भी बहुत ही फायदेमंद होते हैं। सेहतमंद होने के साथ साथ बहुत ही स्वादिष्ट भी होते हैं। ये बहुत ही जायकेदार लड्डू होते हैं। ये सर्दियों में गर्मी का एहसास दिलाने वाले ये लड्डू होते हैं। न्यू मदर के लिए तो बेस्ट रेसिपी है। रेसिपी पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर से करिएगा, लाइक एंड शेयर भी करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने कुछ ड्राई फ्रूट ले लिया है। 50 ग्राम लावा है, मखाना, 200 ग्राम काजू, 200 ग्राम बादाम, 200 ग्राम नारियल को मैंने ग्रेट कर लिया है, 250 ग्राम गोंद है, 200 ग्राम छुहारा है। ये डार्क ब्राउन छुहारा है, ये नरम होते हैं। 200 ग्राम नारियल ग्रेट किया हुआ है। आप चाहें तो मिक्सर के जार में बुरादा बना सकते हैं। 750 ग्राम बारीक सूजी है। 500 ग्राम बेसन है जिसको हमें चाल लेना है। 10 ग्राम पिपली है। 10 ग्राम अजवाइन है जिसको हम पाउडर बना लेंगे। आप अपने पसंद का कोई भी ड्राई फ्रूट इसमें ऐड कर सकते हैं। 100 ग्राम सोंठ है। ये खड़ा सोंठ है, सूखी अदरक। इस अदरक को हम खलबट्टे में कूट लेंगे पहले, फिर मिक्सर के जार में पाउडर बना लेंगे। 1 किलो देसी घी है। 200 ग्राम सफ़ेद तिल है। 100 ग्राम पोस्ता दाना है, खसखस भी जिसे कहते हैं। एक मोटी कढ़ाई लिया है मैंने। मीडियम फ्लेम पर हम गरम कर लेंगे। तब हम इसमें तिल और खसखस डाल देंगे। ड्राई रोस्ट कर लेंगे हम दोनों चीज़ को। 4 से 5 मिनट इसको इस तरीके से चलाते हुए भून लेंगे। भूनने के बाद निकाल लेंगे। सोंठ का भी मैंने पाउडर बना लिया था, जिंजर पाउडर है ये, इसको भी रोस्ट कर लेंगे 2 से 3 मिनट। सोंठ को भी रोस्ट करने के बाद निकाल लेंगे। पिपली और अजवाइन का भी मैंने पाउडर बना लिया था, इसको भी रोस्ट कर लेंगे 2 से 3 मिनट। अब कढ़ाई में 1 बड़ा चम्मच हम घी डाल देंगे। देसी घी डालने के बाद हम इस तरीके से कढ़ाई घुमा लेंगे। अब इसमें हम काजू और बादाम डाल देंगे। काजू और बादाम को भी हम 4 से 5 मिनट फ्राई करके निकाल लेंगे। अब 1 बड़ा चम्मच घी और डालेंगे कढ़ाई में। अब जो मखाना है, तल मखाना, उसको भी डालकर फ्राई कर लेंगे। 3 से 4 मिनट इसको लो फ्लेम पर हम मखाने को फ्राई करेंगे, क्रिस्पी हो जाने तक मखाने को फ्राई करके निकाल लेंगे। इसको भी फिर से 1 चम्मच हम घी डाल देंगे। अब हम इसमें छुहारे और किशमिश डाल देंगे। छुहारे के बीज निकाल दिए थे मैंने। छुहारे और किशमिश को भी 3 से 4 मिनट मीडियम फ्लेम पर हम चलाते हुए फ्राई कर लेंगे। फिर छुहारे और किशमिश को भी हमें निकाल लेना है। 1 बड़ा चम्मच देसी घी फिर से डालेंगे हम। अब हम इसमें नारियल डाल देंगे। नारियल को भी हमें 4 से 5 मिनट फ्राई कर लेना है। नारियल को भी फ्राई करके हम निकाल लेंगे। अब फिर से हम 2 बड़े चम्मच देसी घी डाल देंगे। देसी घी जब बिल्कुल गर्म हो जाए तब हम इसमें आधे गोंद डाल देंगे। गोंद को भी हमें चलाते हुए फ्राई कर लेना है। बिल्कुल मखाने की तरह ये गोंद फूल जाएंगे। गोंद जब इस तरीके से हो जाए तब हमें गोंद को निकाल लेना है। आधे आधे करके हम गोंद को इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। अब हमें 250 ग्राम या 300 ग्राम देसी घी गरम कर लेना है। देसी घी जब गरम हो जाए तब हम इसमें सूजी डाल देंगे। सूजी को रवा भी कहते हैं, हमारे यहाँ सूजी कहते हैं। सूजी को चलाते हुए हमें भून लेना है जब तक कि इसमें से सौंधी सी खुशबू ना आने लगे। जब हल्की हल्की सौंधी सौंधी खुशबू आने लगे तब हम इसमें बेसन डाल देंगे। बेसन और सूजी को लगातार चलाते हुए हमें भून लेना है जब तक कि ये थोड़े ब्राउन नहीं हो जाते। बहुत ही अच्छी सी खुशबू आने तक हमें भून लेना है इस तरीके से। अब गैस की फ्लेम हम बंद कर देंगे। अब 1 बड़ा बर्तन हमें चाहिए होगा। उसी में मैंने सूजी और बेसन को डाला है। फिर जिंजर पाउडर डाल दिया है मैंने। फिर अजवाइन और पिपली का पाउडर डाला है। तिल और खसखस को डाल दिया है। नारियल को पीस कर डाल दिया है। सारे ड्राई फ्रूट को हमें पीस लेना है। खसखस और तिल को छोड़कर
अब मैंने इसमें काजू बादाम का पाउडर डाल दिया है। अब छोहारा और किशमिश को भी मैंने मिक्सर जार में पीस लिया था, उसको डाल दिया है। थोड़े से ड्राई फ्रूट मैंने खड़े ही रखे थे, उसको डाल दिया है। गोंद को भी मैंने मिक्सर जार में इस तरीके से पीस लिया था, उसको भी डाल दिया है। सारे इंग्रेडिएंट्स को हमें हाथों की मदद से मिला लेना है। सारे इंग्रेडिएंट्स हल्के गर्म होने चाहिए, उसी वक्त हम हाथों से मिलाएंगे, नहीं तो हाथ जल जाएगा। और हाँ, जिस किसी ने भी सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैंने 700 ग्राम चीनी को पाउडर बना लिया है। आप चाहें तो इसके जगह धागे वाली मिश्री भी ले सकते हैं। अब चीनी को भी हम इसमें डाल देंगे। फिर से एक बार हम इस तरीके से मिला लेंगे। पीपली और अजवाइन जो मैंने डाला है वो 10-10 ग्राम है। आप लोगों को ज़्यादा नहीं लेना है, नहीं तो कड़वा हो जाता है लड्डू। बचे हुए देसी घी को भी मैंने गरम करके इसमें मिला लिया है। फिर से एक बार हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसके जितने बड़े आप चाहें उतने बड़े लड्डू बना सकते हैं, या तो इसी तरीके से आप कटोरी में चम्मच से भी खा सकते हैं। मैंने इस तरीके से लड्डू बना लिया था, इसी तरीके से सारे लड्डू मैं बना लूँगी। देख सकते हैं आप, मैंने सारे लड्डू बना लिए हैं। माशाल्लाह से बनकर तैयार हैं हमारे पंजीरी के लड्डू। जिसको जोड़ों में दर्द होता है उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद ये लड्डू होते हैं। जिसकी नई नई डिलीवरी हुई हो उसके लिए भी बहुत बहुत फ़ायदेमंद ये लड्डू होते हैं। स्वाद में तो इसका जवाब ही नहीं है। मैं तो हर साल ये लड्डू ज़रूर बनाती हूँ अपनी दादी को याद करके, उनकी रेसिपी है ये। पहले के समय में इस लड्डू को बहुत ज़्यादा बनाया जाता था और यूज़ किया जाता था। नई पीढ़ी तो बिल्कुल भूल गई है इस रेसिपी को, इसलिए मैं इस रेसिपी को लेकर आई हूँ। रेसिपी पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर से करिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।